बड़ी खबर हर्षा हत्याकांड पर कर्नाटक पुलिस ने इस केस में 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि बजरंग दल के कार्यकर्ता की हत्या के मामले में उसने 12 लोगों से पूछताछ की। 2 दिन पहले कर्नाटक के शिवमोगा में हर्षा की कुछ लोगों ने चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी थी, जिसके बाद पुलिस ने रात में ही जांच शुरू कर दी थी। इस मामले की जांच एनआईए को सौंपने की भी मांग की गई थी, लेकिन अब तक इस पर कोई फैसला नहीं हुआ है और कर्नाटक की पुलिस ही मामले की जांच कर रही है। उसने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 2 दिन में 6 गिरफ्तारियां की। पुलिस ने जिन 6 लोगों को गिरफ्तार किया उनके नाम भी बताए। इन आरोपियों के नाम है मोहम्मद काशिफ, सैयद नदीम, अफसिफुल्ला खान, रेहान शरीफ, निहाल और अब्दुल अफनान। पुलिस इन सभी को रिमांड में लेने की तैयारी कर रही है। तो ಈಗ ನಾವು 2 ಜನಕ್ಕೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸಿಟಿನಲ್ಲೇ ನಾವು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಅವನ ಮನೆಯಿಂದನೇ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರೋರಿಗೆ ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅವ್ರದ್ದು ರಿಮಾಂಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಫರ್ದರ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ। एहतशाम हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो एहतशाम अब इसके बाद अगला कदम क्या होगा? जी किशोर, एक तरफ जहां धरना प्रदर्शन की वजह से लगातार पुलिस पर दबाव बन रहा है, वहीं आज पुलिस ने यह दावा किया है कि उसने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि 12 अन्य लोगों से पूछताछ की जा रही है। और पुलिस का यह कहना है कि वो सभी पहलुओं पर जांच कर रहे हैं। पुलिस ने ये खुलासा नहीं किया कि किन बिंदुओं पर जांच हो रही है, क्योंकि पुलिस का कहना है कि वो इस बात को भी देख रहे हैं कि ये मौजूदा हिजाब कंट्रोवर्सी से जुड़ा मामला है या फिर कोई और भी बात हो सकती है। इन सभी पहलुओं पर जांच हो रही है और पुलिस का यह कहना है कि वो जल्द से जल्द किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। वहीं हर्षा की हत्या के विरोध में देश के कई हिस्सों में अलग अलग हिंदू संगठन सड़कों पर उतर आए। एक दिन पहले शिवमोगा में बजरंग दल और वीएचपी के लोगों ने प्रदर्शन किया था और अगले दिन प्रदर्शन की आग जम्मू तक पहुंच गई। वहां बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने गुस्से में पुतला फूंका और खूब नारे लगाए। यूपी के आगरा में भी बजरंग दल और वीएचपी के लोगों का आक्रोश दिखा। उन्होंने हर्षा के हत्यारों को फांसी दिलाने के लिए आवाज बुलंद की। बिजनौर में भी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पुतला फूंक कर अपना गुस्सा दिखाया और सरकार से हर्षा के परिवार को मुआवजा और सरकारी नौकरी देने की मांग की। इस बीच हर्षा की हत्या के एक आरोपी की गिरफ्तारी की सीसीटीवी फुटेज सामने आई। हर्षा हत्याकांड रात में हुआ था और उस पर हमला करने वाले फरार हो गए थे, लेकिन वो ज्यादा देर तक पुलिस से नहीं बच पाए। जिस आरोपी की गिरफ्तारी की सीसीटीवी फुटेज सामने आई, उसका नाम सैयद नदीम बताया जा रहा है। सीसीटीवी फुटेज में पुलिस वाले उसे गली से लेकर निकलते दिखे। गली से बाहर आकर उन्होंने थोड़ी देर तक उससे वहीं खड़े होकर बातें की। तभी पीछे से एक महिला आई और पुलिस वालों से कुछ पूछने लगी, जिसे पुलिस वालों ने कुछ समझाया और फिर हर्षा की हत्या के आरोपी को लेकर वहां से चले गए। जिसके बाद आरोपी की मां सामने आई। उसका रो रो कर बुरा हाल नजर आया। उसने उसके बेटे पर लगे आरोप को गलत बताया। उसकी ना किसकी दोस्ती थी ना दुश्मनी थी, क्या भी कुछ भी नहीं था। वो बच्चा मासूम रह सर का। हर्षा की हत्या के बाद से शिवमोगा में जबरदस्त तनाव फैल गया था। हालात को काबू करते करते पुलिस वालों के हाथ पांव फूल गए थे। वहां धारा 144 लगा दी गई थी, जो 2 दिन के लिए बढ़ा दी गई। मतलब शिवमोगा में अभी धारा 144 लागू रहेगी और स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। आगे क्या करना है इसका फैसला 2 दिन के बाद हालात देखकर होगा। और तब तक वहां होने वाली हर हरकत पर पुलिस वालों और रैपिड एक्शन फोर्स की नजर रहेगी। हर्षा की हत्या वाली रात और सुबह हुए बवाल की वजह से सुरक्षा बल कोई चूक नहीं करना चाहते थे। वो रात भर डटे रहे और पुलिस की गाड़ियां शांत पड़ी गलियों में गश्त लगाती रहीं। सुबह सुबह वहां फ्लैग मार्च भी किया गया। इस बीच राज्य के मंत्री केसी नारायण गौड़ा हर्षा के परिवार से मिलने पहुंचे। उन्होंने भरोसा दिया कि एक भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। उनको छोड़ने का तो कोई सवाल ही नहीं है। उनके ऊपर कठिन से कठिन कार्रवाई होगा। इस घटना के बाद हर्षा के परिवार में मातम है और वो हर्षा के लिए न्याय मांग रहा है। परिवार के लोगों का कहना है कि हर्षा को कई बार धमकी मिल चुकी थी, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उसे सच में जान से मार दिया जाएगा। हर्षा की मां ने तो पुलिस कंप्लेन में इस बात का जिक्र भी किया और आरोप लगाया कि कुछ लोगों ने उससे दुश्मनी निकाली। उन्होंने एफआईआर में लिखवाया कि हर्षा बजरंग दल का कार्यकर्ता था और हिंदुत्व और गौरक्षा के लिए काम करता था। हर्षा के रिश्तेदारों का भी यही कहना है कि उसकी जान इसलिए गई क्योंकि वो हिंदू समाज के लिए काम करता था। उन्हें ज्यादा हिंदू पर ये करता था ना, इसलिए नजर था उसके ऊपर। 26 साल के हर्षा की हत्या के बाद उसका परिवार टूट चुका है। उसकी बहन ने हाथ जोड़कर प्रशासन से उसे न्याय देने की अपील की। ಅವನ ಸರ್ನೇಮು ಅದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲೂ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಹರ್ಷ 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 ಇಂದು हर्षा की हत्या की जांच चल रही है और कई आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। सौभाग्य की एक बात है कि इस मामले में पुलिस उन सभी लोगों से पूछताछ कर रही है जो घटना के समय आसपास मौजूद थे।
साथ ही पुलिस सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है। इसके अलावा पुलिस ने शिवमोगा में हुई हिंसा के मामले में करीब 14 केस दर्ज किए हैं, जिनमें एक दिन पहले हुए पथराव और आगजनी की घटनाएं शामिल हैं।